नमस्कार। नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी दर्शकों श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार। आशा है सभी लोग इस पवित्र महोत्सव में व्यस्त होंगे। नवरात्रि के अवसर पे माँ दुर्गा का उनकी सवारी जो है अश्व पे उनका पदार्पण हो चुका है। इस बार माता घोड़े पर बैठकर आई हैं और हर बार माता की सवारी कौन सी होगी यह बात इस बात पर निर्भर करता है कि किस दिन नवरात्रि पड़ रही है। तो इस बार नवरात्रि के पावन अवसर पे हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों और श्रोतागणों के साथ थोड़ी बहुत चर्चा कर लिया जाए ताकि हम मन और कर्म वचन से शुद्ध हो सकें। इस प्रकार इस पावन अवसर पे मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि नवरात्रि का यह अवसर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के हिसाब से जो है कि परम कल्याणकारी है। अब नवरात्रि के बारे में एक बार चर्चा करने से पहले आपको बताएं कि नवरात्रि कितने प्रकार की होती है और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हम आप दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि नवरात्रि कुल 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रकट नवरात्रि 2 तरह की और गुप्त नवरात्रि 2 तरह की। प्रकट नवरात्रि ही आम जनमानस के बीच में ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि इस समय जो है ये प्रकट नवरात्रि के अवसर पे सभी लोग कृषि कार्य निपटा करके अपना विधि विधान पूर्वक माता का माता के पूजन पाठ करते हैं। प्रकट नवरात्रि में माता के कुल 9 स्वरूपों की आराधना पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि में माता के 10 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रकट नवरात्रि क्या है? प्रकट नवरात्रि ये है कि इसमें माता के कुल 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। विधि विधान पूर्वक व्रत, उपवास और समस्त षोडशों प्रकार से नवग्रह इत्यादि का पूजन करते हुए भक्तगण माता का परम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकट नवरात्रि ही ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचलित है। यह कब मनाई जाती है प्रकट नवरात्रि? प्रकट नवरात्रि को मनाने का समय जो है ग्रीष्म काल के समाप्त होने के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है, कार्तिक महीना, उस समय एक नवरात्रि मनाई जाती है। और जो वर्ष में दूसरी नवरात्रि आती है वह जो है कि शरद ऋतु खत्म होने के बाद जब ग्रीष्म काल का आगमन होता है तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में यह नवरात्रि मनाई जाती है। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है जो इस बार हो चुकी है। और इस बार जिस दिन नवरात्रि का आरंभ हुआ है 9 अप्रैल को, उसी दिन से विक्रम संवत 2081 की भी शुरुआत हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम माता का पूजा पाठ ध्यान करते हैं। और जहाँ तक 2 गुप्त नवरात्रि है, 2 गुप्त नवरात्रि में माता के 10 गुप्त स्वरूपों की पूजा की जाती है और इसका समय आषाढ़, पौष, माघ इन महीनों में आता है। और 10 गुप्त नवरात्रि जो होती है उसमें 10 माता के गुप्त स्वरूपों की पूजा की जाती है जो कि विशेष उद्देश्य से विशेष सिद्धि या तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए साधक करते हैं। गुप्त नवरात्रि किसी विशेष जानकार, किसी विशेष पर्पस से की जाती है, इसलिए यह कुछ निश्चित सिद्धपीठ पर या निर्जन स्थान पर गुरु के मार्गदर्शन में की जाती है। इस प्रकार के गुप्त नवरात्रि में माता के 10 स्वरूपों की पूजा की जाती है जिसे 10 महाविद्या के नाम से भी कहा गया है। 10 महाविद्याएं अति रहस्यात्मक है और माता के इस गुप्त रूप को या पूजा पाठ की विधि को, कील, कवच या समस्त पाठ विधि को गुप्त रखा जाता है। मूल रूप से इसमें तांत्रिक क्रिया या अन्य किसी विशेष सिद्धि के लिए यह गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। ये जो गुप्त नवरात्रि है इसके तौर तरीके, इसके मंत्र, पूजा पाठ, समस्त चीज़ों को इसलिए गुप्त रखा जाता है कि इसको अगर प्रकट कर दिया जाए तो अनिष्ट हो जाता है। तो इसमें शुभ फल प्राप्त होने की जगह अनिष्ट प्राप्त हो जाता है और जिस उद्देश्य से यह की जाती है वह निरर्थक साबित होता है। तो इस प्रकार से आम भक्तगण के बीच में प्रकट नवरात्रि ज़्यादा लोकप्रिय है जो एक बार कार्तिक में मनाई जाती है और चैत्र महीने में मनाई जाती है। महादुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनका मंत्र है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीत च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार माँ दुर्गा के कुल 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है जिसमें प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है।
तो माता का जो प्रथम स्वरूप है वह शैलपुत्री है, द्वितीय स्वरूप माता का ब्रह्मचारिणी है, तृतीय स्वरूप को नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाती है और चौथे दिन कुसमांडा की पूजा की जाती है, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है, सातवें दिन कालरात्रि की और आठवें दिन महागौरी की, नौवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार से नवरात्र के बारे में जो कथाएं हैं वो जनरली नवरात्र जो है उत्तर भारत के राज्यों में या उत्तर भारत में विधि विधान पूर्वक तौर तरीके से विधि पूर्वक मनाया जाता है। और बंगाल में जो माता नवरात्र के बारे में जो कहानी प्रचलित है आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि माँ दुर्गा की नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो ये कहानी है पुराणों के अनुसार भी या अन्य लोगों की मतानुसार, सबसे पहले जो एक राक्षस हुआ करता था महिषासुर, जिसका आधा शरीर राक्षस का था और आधा शरीर भैंसे का था। इस प्रकार से उसने एक बार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी जो है उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको बोले, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तो महिषासुर ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा वरदान दो कि हमें तीनों लोकों में कोई भी देव दानव मानव कोई भी हमें मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महिषासुर जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा, तो ऐसे अमृतत्व का वरदान मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि हे प्रभु, तो अब आप एक ऐसा वरदान दे दो कि हमें स्त्री के अलावा कोई न मार सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, ऐसा ही होगा। इस प्रकार से महिषासुर बड़ा खुश हुआ, उसने सोचा कि एक स्त्री उसे क्या मार सकती है जो है। उसके बाद वह अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह जो है महिषासुर ने इस प्रकार का वरदान पा करके जब उसे लगा कि अब तो उसका वध करना मुश्किल है, तो उसने देवताओं के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार से उसने देवताओं के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो देवता लोग, समस्त देवता लोग दुखी हो गए और इसके अत्याचार से, महिषासुर के अत्याचार से चारों तरफ त्राहिमाम मच गई। तो सारे देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु, इसका कोई न कोई रास्ता निकालिए, इसके अत्याचार से हम सारे लोग त्रस्त आ चुके हैं। तो भगवान विष्णु और शंकर जी ने एक प्रकाशमय पुंज से माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी का सृजन किया, जिनको समस्त प्रकार के हथियार से, तलवार, शंख, चक्र, गदा, पद्म, तलवार, धनुष बाण से सुसज्जित किया और अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करने के बाद माता को महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अधिकृत किया। तो माता इस प्रकार से सुसज्जित होकर महिषासुर का वध करने के लिए निकल पड़ी। जब महिषासुर को पता चला तो वह भी माता से मिलने के लिए चल पड़ा और वह माता के पास आया और बोला कि हे दुर्गा, तुम मुझसे शादी कर लो। तो माता ने कहा कि असुर राज, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, पर तुम मुझे युद्ध में पराजित कर दो। अगर तुम मुझे युद्ध में पराजित कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इस प्रकार से महिषासुर युद्ध के लिए तैयार हो गया और माता से और महिषासुर का भीषण संग्राम चालू हुआ। अस्त्र शस्त्र समस्त प्रहार वह करता और माता उसको निष्फल कर देती, क्योंकि माता तो खुद ही आदिशक्ति जगत जननी का रूप थी। इस प्रकार से यह युद्ध लगातार जो है कि कुल 10 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन माता के भीषण प्रहार से महिषासुर का अंत हुआ। उसके हर वार को निष्फल करते हुए अंततो गत्वा देवी माँ, चूंकि खुद आदिशक्ति का अवतार थी, उन्होंने इसका वध कर दिया। इस प्रकार से देवताओं में खुशी की लहर व्याप्त हो गई और माता पर फूल की वर्षा करने लगे। तो इस प्रकार से महिषासुर नामक राक्षस का बुरे तरीके से अंत हुआ। और यह कथा ज्यादातर वेस्ट बंगाल में प्रचलित है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर के इस स्वरूप का वध करने के बाद माँ आदिशक्ति का चारों तरफ से नाम होने लगा। चारों तरफ उनकी जप माला और जय जयकार लोग करने लगे, देवता तक माता का नाम लेने लगे। तो अब मैं आगे आता हूँ माता के जो उत्तरी भारत में, उत्तरी राज्यों में माता के कुल 9 स्वरूपों की पूजा होती है। तो प्रथम स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। शैल माने पहाड़ और पुत्र माने पुत्री, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता थी। माता शैलपुत्री थी, जिनका वाहन वृषभ है। वृषभ बैल पे माँ बैठी हुई हैं और माता ने एक हाथ में जो है कि कमल का पुष्प ली हुई हैं और दूसरे हाथ में एक हाथ में माता त्रिशूल और दूसरे में कमल का पुष्प ली हुई है। वृषभ माता की सवारी बैल है और माता का यह शैलपुत्री अवस्था, शैल माने शिखर, माने परमोत्कर्ष, चरम,
यह चरम ज्ञान की वह चरम अवस्था है। इस अवस्था की पूजा करने के बाद भक्तगण जो है ज्ञान की परम उच्च अवस्था का अनुभव करते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। माता को लाल और सफेद चीजें पसंद है, इसलिए प्रथम दिन माता को लाल और सफेद पुष्प का अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें। विधि विधान पूर्वक नवग्रहों की पूजा करते हुए माँ शैलपुत्री खुश होती हैं। इस प्रकार से दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख और सौहार्द और शांति की स्थापना होती है। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है, जिनका मंत्र या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माता का जो दूसरा स्वरूप है, जिसका अर्थ है परम ब्रह्मा, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। नारद जी के कहने पर माता ने जो है शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया था, तब उन्हें जाकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए माता के इस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा करता है वह भक्त जो है सब प्रकार से धन धान्य से संपूर्ण और उसके जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसके दिमाग से वह निकल जाता है, दरिद्रता का नाश होता है। इस प्रकार से दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा विधि विधान पूर्वक 150 प्रकार के विधि विधान से नवग्रह के साथ करने से परम कल्याण को प्राप्ति होती है। माता का मंत्र है दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आते हैं माता के तीसरे रूप पर। तीसरा रूप माता का चंद्रघंटा का स्वरूप है। चंद्रघंटा का स्वरूप में माता के मस्तिष्क पर जो घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है और माता जो है इस स्वरूप में बाघ पे सवार है, जिनकी कुल 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजाओं में माता के कमल का पुष्प, धनुष, बाण, तलवार, गदा, इस प्रकार से एक हाथ जो कमंडल और एक हाथ वर मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में और एक हाथ माता ने हृदय पे लगाए हुए हैं रत्न जड़ित आभूषणों से लैस यह रूप माता का अत्यंत ही करुणामयी और अत्यंत ही सुंदर है। इस प्रकार से जो चंद्रघंटा स्वरूप है माता का, कुल 10 भुजाएं हैं माता की 10 भुजाएं में मैंने आपको बताया कि एक जो है कि एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में गदा है। इस प्रकार से 10 भुजाओं में 10 हथियार लैस हैं माता के। और यह माता का पूजा करने से, चंद्रघंटा माता का पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तृतीय दिन चंद्रघंटा स्वरूप माता की पूजा की जाती है। भक्तगण से अनुरोध है कि वह सारे भक्तगण 16 प्रकार के 150 प्रकार से नवग्रह का पूजा करते हुए माता के इस स्वरूप का पूजा करने से, विधि विधान पूर्वक जप करने से माता इन्हें खुश हो जाती हैं और परम आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी परम कल्याणकारी यह स्वरूप माता का भक्तों को अनेक प्रकार से आनंद प्रदान करता है। तो तीसरा रूप चंद्रघंटा का है। माता के इस स्वरूप का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। तृतीयम चंद्रघंटेति कुसमांडेति चतुर्थकम। माता का चतुर्थ स्वरूप जो है कुसमांडा का है। कुसमांडा का स्वरूप है, जहाँ के नाम से यह स्पष्ट है कुसमांडा। कु माने छोटा, उस माने ऊर्जा और मांडा अंडा, अंडा माने ब्रह्म का, जो ब्रह्मांड का आकार है वह भी अंडाकार है। तो इस प्रकार से माता का यह स्वरूप, जो माता बाघ पे सवार हैं, जिनकी कुल 8 भुजाएं हैं और माता का दिव्य स्वरूप 8 भुजाओं में, जिसमें एक हाथ में माता के तलवार है, एक हाथ में धनुष है, बाण है, चक्र है, गदा है और एक हाथ में माता के कमंडल और एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में माता के जप माला है, सर्व सिद्धि और सर्वनिधि प्राप्त करने की माला है। इस प्रकार के दिव्य स्वरूप कुसमांडा के बारे में एक कहानी प्रचलित है। कु माने छोटा, यह माता का निवास जो है, माता के इस स्वरूप का निवास सूर्य लोक में है। और ऐसी मान्यता है कि एक बार जब ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था, चारों तरफ अंधेरा हो गया था, तो माता के इस स्वरूप ने ही मंद मंद मुस्कान के साथ समस्त अंधकार का नाश करके पूरे संसार में उजाला कर दिया। और इनका निवास सूर्य लोक में है। सिर्फ माता के इन्हीं स्वरूप को सूर्य लोक में रह सकती हैं,
बाकी किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए माता को कुष्मांडा कहा गया। माता के इस स्वरूप का विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करने से मनुष्य जो है अपने मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं से छुटकारा प्राप्त करके जो है वह सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से माता के ये जो कुष्मांडा स्वरूप है, इसमें मनुष्य को विधि विधान पूर्वक चौथे दिन माता के इस स्वरूप की पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। और इन माता का मंत्र है कि या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माता का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। स्कंद माता जैसा कि नाम से ही मालूम है, स्कंद की माता है माँ। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का जब आदि शक्ति जगज्जननी से मिलन हुआ तो स्कंद का जन्म हुआ। और इस प्रकार से स्कंद की माता होने के कारण इन्हें पांचवें दिन स्कंद माता कहा जाता है। और नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता के स्वरूप की पूजा होती है। और चूंकि यह रूप माता का वात्सल्यमयी ममतामयी वात्सल्य विग्रह होने के कारण एक हाथ में पुत्र स्कंद और दूसरा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। बाकी दोनों हाथों में कमल का पुष्प लिए हुए माता, किसी भी हाथ में इनके अस्त्र शस्त्र नहीं है, क्योंकि ये ममतामयी और वात्सल्य रूप है। इस प्रकार से माता के पांचवें दिन स्कंद माता इस स्वरूप की पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मनुष्य अगर 16 प्रकार से नवग्रह इत्यादि का पूजन करते हुए माता के इस स्वरूप की पूजा करता है तो उससे समस्त कष्टों का निवारण होता है। इस प्रकार से इस स्वरूप का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से पांचवा रूप स्कंद माता है और छठवां रूप माता का कात्यायनी है। तो छठे रूप कात्यायनी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऋषि कात्यायन के गोत्र में उत्पन्न होने के कारण माता के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ा जो है। और ये कात्यायनी माता जो है इनका भी सवारी सिंह है और माता सिंह पे सवार हैं। और माता की कुल 4 भुजाएं हैं, एक में तलवार है, एक में गदा, एक भय मुद्रा में है, एक हाथ इनका अभय मुद्रा में है। तो कुल 4 भुजाएं माता की हैं और ये सिंह पे सवार हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से भी भक्तगणों का कल्याण होता है। और कात्यायनी स्वरूप माता सुनहला रंग माता का और गले में सुंदर माला सुशोभित हो रही है। यह दिव्य रूप माता का पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माता के इस स्वरूप का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से छठवां स्वरूप है कात्यायनी। और माता का सातवां स्वरूप कालरात्रि है। तो कालरात्रि स्वरूप की माता की पूजा करने के बाद यह जो है कि बड़ा भीषण और विकराल रूप है। माता के 3 नेत्र हैं और घोर काली रात के समान काला रंग और बिखरे हुए बाल। एक हाथ में माता के जो है, एक हाथ वर मुद्रा में और एक हाथ जो है अभय मुद्रा में है। और माता के एक हाथ में वज्र है और एक हाथ में चंद्रहास तलवार है। इस प्रकार से माता का यह सातवां रूप विकराल होने के साथ साथ ही यह असुरों में भय प्रदान करने वाला है। वहीं दूसरी ओर यह भक्तों का कल्याण करने वाला है। माता भक्तों के दुनिया भर के बाधाओं को नष्ट करती हैं। किसी भी तरह की बाधा आती रास्ते में, इस स्वरूप की पूजा करने से माता का परम कल्याण होता है। इस प्रकार से कात्यायनी माता का आधा शरीर रक्त रंजित लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ है और आधा रंग बाघ के छाल से ढका हुआ है। माता के इस स्वरूप का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से माता के 7वें स्वरूप कालरात्रि का यह मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे विधि विधान पूर्वक 100 प्रकार से नवग्रह इत्यादि का पूजन करते हुए अगर इस स्वरूप की पूजा करनी हो तो भक्त जो है परम कल्याण को प्राप्त होता है। सप्तम काल रात्रि च उसका महागौरी चाष्टम। माता का अष्टम स्वरूप है महागौरी। महागौरी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माता ने नारद मुनि के कहने पर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने घोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर क्षीण हो गया था और अत्यंत दुर्बल और रंग काला पड़ गया था। इस प्रकार से शिव जी ने उन्हें
उनकी तपस्या से खुश होकर के उन्होंने उनके ऊपर अपनी जटा से निकली हुई गंगा की धारा जब प्रवाहित की तो माता का रंग गोरा हो गया। इस प्रकार से श्वेत रंग की माता का सवारी, इस स्वरूप के माता की सवारी भी वृषभ बैल है और माता की कुल 4 भुजाएं हैं। अत्यंत ही दिव्य स्वरूप। भगवान ने इनको जो है आशीर्वाद दिया और पार्वती के रूप में माता को अपनाया, इसीलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी शांति का प्रतीक है। यह जो सुहागनों के लिए आशीर्वाद स्वरूप माता जो परम सुहागन का आशीर्वाद देती हैं, इस स्वरूप का पूजा करने से, महागौरी की पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन भी वृषभ है। इस प्रकार से माता का यह स्वरूप का जो मंत्र है महागौरी का, इस महागौरी का जो मंत्र है इस स्वरूप की वह इस प्रकार से है कि सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो अष्टम स्वरूप महागौरी का यह मंत्र है। इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक जो भक्त माता का पूजन करते हैं, पंचामृत से भोग लगाते हैं, मिठाई फल फ्रूट सब लगा के 16 प्रकार की विधि से पूजा पाठ करते हैं, उनका परम कल्याण प्राप्त होता है। माता के इस स्वरूप 8वें दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है और 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। इस प्रकार से जो 9वां रूप है वह परम सिद्धि को प्रदान करने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ तक यह बात प्रचलित है कि खुद भगवान शिव भी माता को इसी रूप की पूजा किए थे सर्व सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार जो माता का स्वरूप है, इनका वाहन सिंह है और इनकी कुल 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में माता के शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से मनुष्य माता के इस रूप की पूजा करने के कारण धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करता है। तमाम तरह की सिद्धियां भगवान शिव ने भी इन्हीं से प्राप्त की थी। एक तरीके से कहा जाए तो 9वें दिन माता के इस स्वरूप की पूजा होती है और लड़कियों कन्याओं को भोजन कराया जाता है। विधि विधान पूर्वक पूजा होती 100 प्रकार से नवग्रह के समेत जो है, और इस प्रकार से पूरी मालपुआ और विभिन्न प्रकार के भोग लगा करके इस माता के स्वरूप की पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माता के इस स्वरूप का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। इस प्रकार से प्रकट नवरात्रि में माता के कुल 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब हम प्रकट नवरात्रि के थोड़ी सी लास्ट में आपको एक चीज बताएं कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो जहां तक दोनों नवरात्रि पड़ती है, एक शरद ऋतु का संक्रमण काल के बाद ग्रीष्म काल आरंभ होने के समय चैत्र महीने में पड़ती है और दूसरी कार्तिक महीने में ग्रीष्म ऋतु के बाद जब संक्रमण काल आता है आपका शरद के समय, इसलिए इसे शरद नवरात्रि भी कहते हैं, उस समय मनाई जाती है। तो इस प्रकार इस समय बीमारी का ज्यादा भय रहता है। तो कुल 9 दिन जो है माता का पूजा पाठ व्रत करने से शरीर में एकत्रित विकार निकल जाते हैं और 6 महीने के लिए मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार से नवरात्रि पे माता के 9 स्वरूपों की पूजा करने से विभिन्न प्रकार के दरिद्रता का नाश होता है और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। आज नवरात्र पर सभी भक्तगणों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।